students, this video is for class 5 EVS unit number 3, that is earth, rock and minerals. Okay, in this video we are going to study about metamorphic rocks. Metamorphic rocks, इससे पहले हमने igneous rocks और sedimentary rocks के बारे में स्टडी की है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, let us see what is the meaning of metamorphic rock. We have learned that igneous rocks are formed by cooling of magma and sedimentary rocks are formed by pressure on fragments of rock. Okay, that we have studied कि igneous rocks कैसे बनते हैं, by cooling of magma. ये magma अगर ज़मीन के ऊपर कूल होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, जिसे मैग्मा को हम क्या बोलते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एज लावा. ओके, और यही अगर ज़मीन के अंदर कूल होता है तो हम उन्हें बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स. ओके, जो मैग्मा के स्लो कूलिंग के वजह से फॉर्म होता है. लेकिन दोनों के दोनों टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स दे आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा. वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेडिमेंटरी रॉक्स दे आर फॉर्म्ड बाय प्रेशर ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक. रॉक्स की जो है, जो सॉइल की एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे कई सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होके वो उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से उनसे जो रॉक बनता है, दैट रॉक इज कॉल्ड एज व्हाट, वी कॉल इट एज सेडिमेंटरी रॉक. ओके, व्हाट हैपन व्हेन दिस रॉक्स आर अंडर हाई प्रेशर for a lot of time and heat at the same time. ये जो रॉक्स है ना, कौन कौन से रॉक वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक्स. ओके, इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक अगर बहुत समय तक, बहुत समय मतलब कितना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, इतने समय तक अगर इसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर और हीट दोनों अगर एक्ट होती है तो व्हाट विल हैपन, दे डोंट मेल्ट. रॉक मटेरियल है वो मेल्ट होगा क्या, नहीं, इट कैन नॉट मेल्ट, बट आफ्टर दैट दे गेट कन्वर्टेड टू ए न्यू रॉक फॉर्म कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. उनका क्या है, नए रॉक के टाइप में कन्वर्शन होता है. कौन से रॉक्स, दे आर कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, देखो फिर से डेफिनेशन क्या है. व्हेन these rocks are, these means what, igneous and sedimentary rocks are under high pressure and heat at the same time, they get converted into new rock form called metamorphic rock. Okay, the term metamorphic comes from the word metamorphosis. हमने इनमें देखा है ना, एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस होता है. जैसे हम सभी को पता है फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स पहले एग में से बाहर निकलते हैं, एग में से सबसे पहले कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर में से फिर क्या बनता है, प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फाइनली कौन बनता है, प्यूपा से फाइनली अडल्ट फ्रॉग बनता है. ये स्ट्रक्चर हमें पता है. तो इनमें जो एग का कन्वर्शन कैटरपिलर में, दोनों के शेप में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि किसी को पता ही नहीं चले कि एक से ही ये बना है. ओके, तो ये जो है ना, इसे मेटामॉर्फिज्म बोला जाता है. मेटामॉर्फोसिस इसका मतलब होता है चेंज. ओके, मेटामॉर्फोसिस वर्ड का मीनिंग क्या है, चेंज है. इन्हें एनिमल्स में का मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं हम. ओके, और ये जो है ये रॉक्स में का मेटामॉर्फोसिज्म है. इनसे फॉर्म होने वाले जो रॉक्स हैं उन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, विच मीन्स चेंज. द टर्म metamorphic comes from the word metamorphosis and metamorphosis means what, change. Okay, metamorphic rocks are always formed from pre-existing rocks. ये rocks कैसे बनते हैं, metamorphic rocks हमेशा pre-existing rocks से ही बनते हैं. किसी दूसरे rock का conversion नए rock में हो रहा है. such type of rocks are called as metamorphic rocks. Okay, मतलब क्या था, पहले sedimentary rock था, कई समय के सालों के बाद उसके ऊपर हीट और प्रेशर का इफेक्ट होने के बाद उसका कन्वर्शन काय में हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक में हुआ. ओके, दे आर फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ सरफेस और व्हेन द प्लेट्स दैट फॉर्म द अर्थ's crust collide with each other.
अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस के बहुत अंदर, या अर्थ हमने देखा था ना कई सारे प्लेट्स से बनते हैं, ये प्लेट्स जब एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो उसकी वजह से देयर इज ए सडन इंक्रीज इन प्रेशर एंड हीट एंड बिकॉज ऑफ विच मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड। ओके, अभी हमारे पास जितने टाइप के रॉक्स है, सेडिमेंटरी और इग्नियस, उनसे मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, बनते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये सेडिमेंटरी रॉक की लेवल है, ये लेवल देखो, सपोज इमेजिन करो ये लेयर से सेडिमेंटरी रॉक्स की है ना, ऊपर से इसके ऊपर बहुत सारी अर्थ है, तो ऊपर से अर्थ का प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, और नीचे देखो जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो हीट प्रेजेंट है ना, बहुत हॉट होता है, इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक के होता है, तो ये रीजन में से हीट भी क्या होती है, वो रॉक के ऊपर एग्जर्ट होती है, तो ऊपर से प्रेशर, नीचे से हीट, इसके वजह से ये जो रॉक्स है धीरे धीरे इनका कन्वर्शन किस में होता है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, सो इन दिस वे सेडिमेंटरी रॉक्स गेट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, ग्रेनाइट एन इग्नियस रॉक चेंजेस टू नीस ए मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, इसका कन्वर्शन देखो काय में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू नीस, ग्नीस, ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू ग्नीस, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, ग्नीस मेटामॉर्फिक रॉक है। उसके बाद में हमने एक सेडिमेंटरी रॉक देखा था, कौन सा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल। मार्बल पता है ना, आपके घर में होता है, मार्बल के टेम्पल्स, जो घर में अपने जो भगवान के मंदिर होते हैं पूजा के, मार्बल से बने हुए होते हैं, हमारी टाइल्स मार्बल से बनी हुई होती हैं, तो मार्बल ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है, लाइमस्टोन से बनता है। कैसे बनता है, लाइमस्टोन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, ग्नीस, ये रॉक जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके, ये कौन है आपका, दिस इज योर ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट जब ये बहुत प्रेशर इसके ऊपर एक्ट होता है और हीट एक्ट होती है, तो धीरे धीरे इसका कन्वर्शन काय में होता है, ग्नीस में होता है। काय में, ग्नीस में। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ग्नीस, it is formed from granite which is an intrusive igneous rock. Okay, what is gneiss is formed from granite. granite जो क्या है, intrusive, मतलब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर बनता है कि अंदर, अंदर बनता है। ओके, अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं बनता है, ये अर्थ के इनर लेयर्स में बनता है, मैग्मा से बनता है। कौन, ग्रेनाइट, ये जो है ये मैग्मा से बनता हुआ रॉक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का मेटामॉर्फोसिस होके क्या बनता है, ग्नीस बनता है। इंट्रूसिव रॉक ग्रेनाइट से कौन बनता है, ग्नीस बनता है। वी कैन सी डिफरेंट कलर्ड बैंड्स ऑन दिस रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से उसमें जो हमने ग्रैन्यूल्स देखे थे ना, ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, हाई प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, और इसके वजह से हमें इसमें रॉक में क्या दिखते हैं, कलर्ड बैंड्स दिखते हैं। ओके, इट कैन बी पॉलिश्ड। ग्नीस, ये जो रॉक है आप इसको पॉलिश कर सकते हो। इट इज़ यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स, किचन काउंटर टॉप्स एट्सेट्रा। ओके, ग्नीस का यूज़ कहाँ पे होता है, टू मेक फ्लोर टाइल्स एंड किचन काउंटर टॉप्स। ओके, सो दिस वॉज अबाउट ग्नीस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रॉक। अभी ये देखो, आपने देखा है ना, ये पहला जो दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये कौन है, ये वाला रॉक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, ये है लाइमस्टोन। ओके, और ये लाइमस्टोन से बनता है क्या, ताजमहल बनता है, नहीं, ये ताजमहल जिस रॉक से बना है दैट इज मार्बल, संगमरमर बोलते हैं ना अपन उसको, संगमरमर, दैट इज वाइट मार्बल। ये वाइट मार्बल रॉक कैसे बनता है, लाइमस्टोन नाम के सेडिमेंटरी रॉक से बनता है। ओके, और मार्बल का यूज़ किया जाता है स्टैचूज बनाने में, मॉन्यूमेंट्स बनाने में। तो लेट अस सी व्हाट इज मार्बल। मार्बल इज formed from limestone.
Marble is formed from limestone, which is a sedimentary rock. It is a strong rock and can be easily polished. आप इसको भी क्या कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो easily. It comes in different colors, but white marble is most common. सबसे कॉमन मार्बल कौन सा है, वाइट मार्बल. एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज इन द फ्लोरिंग ऑफ हाउसेस एंड मेकिंग मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स मतलब जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, किसी के याद में बनाए हुए बिल्डिंग्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स को, स्टैचूज़ को और घर के टाइल्स वगैरह बनाने में मार्बल का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट what? अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड हमने क्या किया, टॉपिक कंसिडर किया. ओके, इसके बाद में हमें देखनी है रॉक साइकिल. रॉक साइकिल, सी, a lot of things we observe in nature follows cycle. साइकिल का मतलब क्या है, जैसे हमने इसके पहले के क्लास में मतलब 4th स्टैंडर्ड में हमने लाइफ साइकिल देखी थी, याद है. अभी इसके पहले भी मैंने मेटामॉर्फोसिस को एग्जांपल में देखा था. हमने फ्रॉग की, उसके बाद में बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल हमने देखी थी ना. इसके पहले की इसमें हमने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखी थी. बटरफ्लाई के पहले एग्स होते हैं, एग से कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई बनता है, फिर इससे कौन बनता है, फिर वो अंडे देता है. ये कंटिन्यूस चलती रहती है ना लाइफ साइकिल. ये है साइकिल. ये क्या है, साइकिल है ना. इन द सेम मैनर आपने रेन वाटर की साइकिल भी देखी है ना. रेन वाटर साइकिल मतलब पहले बारिश गिरती है, फिर इससे रिवर्स बनते हैं, रिवर्स फिर जाके ओशियन को मिलते हैं, ओशियन का वाटर फिर से क्या होता है, इवोपरेट होके उनसे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फिर से क्या होती है, बारिश गिरती है, फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होती है ना. दिस इज ए रेन साइकिल, वाटर साइकिल. इन द सेम मैनर रॉक्स आर ऑल्सो formed due to a cycle. Okay, what is the meaning of cycle? Cycle means they keep repeating themselves. It is day after night cycle, and then again it is a day. Seasons like winter, summer, monsoon repeat every year, one after the other. Water evaporates to become water vapor, which condenses to become cloud. Clouds precipitate to fall as rain. Rainwater collect as ocean and seas, where it again evaporate. This is called water cycle. हाँ, ये 3 एग्जाम्पल जैसे साइकिल के हैं ना. इन द सेम मैनर रॉक्स आर ऑल्सो changes from one form to another form, and it is also called as what, cycle. Okay, rocks are constantly changing. From igneous टू सेडिमेंटरी टू मेटामॉर्फिक. रॉक जो है वो क्या होते हैं, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होते रहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ साइकिल. दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल. लेकिन ये इतनी फास्ट नहीं होती जितनी कि समर चेंज होती है या डे एंड नाइट. इट इज़ ए वेरी स्लो एंड वेरी हार्ड टू नोटिस. इतनी स्लो होती है ना ये प्रोसेस कि हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे चेंजेस हुआ. We might see a rock in a certain form today, but it takes millions of years to reach this stage. And if left alone in another millions years, it may change its form again. अभी ये किस फॉर्म में है, एक फॉर्म में है. उसको अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा समय, इतना तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते है ना. लेकिन इतने समय तक आपने उसको अकेला छोड़ दिया ना, तो आफ्टर million years their form will get changed. Okay, so in this way rocks also change from one form to another form. Okay, rock change their form in the rock cycle because of 2 factors. कौन से factors responsible है, देखो इसके लिए. पहला factor responsible है high temperature and pressure. High temperature and pressure inside the earth makes rock change
their form and structure. On the surface of earth, weathering and erosion. वेदरिंग ऑफ रॉक्स पता है ना, जिससे सॉइल बनती है, एंड इरोजन जो किससे होता है, विंड से, वाटर से एंड अदर फैक्टर्स चेंज द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक. ये सारी चीज़ों की वजह से रॉक्स का स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता है. देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका इग्नियस रॉक है. ओके, इग्नियस रॉक का वेदरिंग हुआ, उससे सेडिमेंटरी रॉक बना मिलियंस ऑफ ईयर के प्रोसेस के बाद में. ओके, सेडिमेंट्स बनते हैं पहले तो, और वो सेडिमेंट्स को एक के ऊपर एक डिपॉजिट होने के बाद में बनता है सेडिमेंटरी रॉक. सेडिमेंटरी रॉक बहुत समय तक अर्थ के प्रेशर और हीट के वजह से कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में. मेटामॉर्फिक रॉक्स लाखों सालों के बाद मेल्ट होके उनसे बनता है मैग्मा. मैग्मा कूल होके उनसे बनता है इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक से सेडिमेंट, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मैग्मा और फिर से इग्नियस रॉक. ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस फास्ट होती है क्या? नहीं, इट टेक ए लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस प्रोसेस टू टेक्स प्लेस. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रॉक साइकिल. ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हमने आज कवर किए. कौन कौन से? पहले हमने कवर किया मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड उसके बाद में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया? वी हैव सीन द टॉपिक रॉक साइकिल. ठीक है, आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे.